हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए गुंजन जाजोदिया, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। क्लास 10 के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं और ये बहुत खुशी की बात है, बट आईसीएसई 2022 के स्टूडेंट्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आईसीएसई 2021 कैंसिल। इस वीडियो में मैं आईसीएसई 2022 का सिलेबस फॉलो कर रही हूँ और आज के वीडियो में मैं कमर्शियल स्टडीज़ पढ़ाऊँगी। चैप्टर 1 को हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 दैट इज स्टेक होल्डर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एंड एक 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आएगा। तो इस वीडियो में मैं एक स्नीक पिक दूंगी इस टॉपिक को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे रेगुलर बैचेज में एनरोल करना है तो आप मेरे को 8296877234 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आप एनरोल करा सकते हो। ऑलरेडी 2 बैचेस फुल हो चुके हैं, 3rd बैच का एनरोलमेंट चल रहा है एंड देयर आर मैनी फ्लेक्सिबिलिटीज एंड टाइमिंग्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू ज्वाइन द रेगुलर बैचेस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे स्टेक होल्डर का मीनिंग से। स्टेक होल्डर का मीनिंग है बच्चों, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, तो स्टेक होल्डर मतलब वो लोग जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें, मुकेश अंबानी बहुत छाए हुए हैं और छाए हुए रहते हैं। जब से जियो आ गया है तो सबको पता है कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में किसको इंटरेस्ट होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा फंक्शन कर रहा है, किस ढंग से परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट्स कमा रही है कि नहीं, ये सब में इंटरेस्ट किसको होता है, इंडिविजुअल्स को होता है। जैसे कि मोटा भाई यानी अपने मुकेश अंबानी को है, ग्रुप्स को है। ग्रुप्स को मतलब क्या हो गया, टाटास, बिरलास एंड ऑल दोज कॉम्पिटिटर्स। जो जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो लॉन्च हुआ है तो अब जियो के कॉम्पिटिटर्स कौन है, वोडाफोन है, एयरटेल है। उनको भी बहुत इंटरेस्ट है कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, कितना अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लूप होल्स कहाँ पे है ताकि उन लोग फ़ायदा उठा सके या कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सके। तो इंडिविजुअल्स यानी मोटा भाई मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी उनके बेटे, ग्रुप्स यानी कि उनके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस की यानी हो गया बैंक। तो बैंक्स को भी इंटरेस्ट होता है क्योंकि बैंक्स ने जनरली लोन दिए होते हैं, या बैंक्स जो है वो बहुत सारे करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग बैंक के साथ रखते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बैंक्स को, ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट होता है। तो अब अगर आप स्टेक होल्डर्स का मीनिंग देखोगे तो स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि वो लोग जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में जिन लोगों को इंटरेस्ट है, किन लोगों को इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस को हम लोग। तो ये पूरा को आप अगर आप सम अप करोगे तो आप बुक में देखो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब ये जो स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन है ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा क्योंकि आईसीएसई में हर एक एग्जाम में एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं और आंसर्स भी लिखते हैं, फिर भी उनको कुछ मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता है। और ये अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे आप उसके पहले एक डेफिनेशन लिखना। तो इस वीडियो में ये जो स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन है ये आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों जब भी एक्सपेक्टेशंस वाला टॉपिक आएगा तो उस एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, सप्लायर, ये सब के जो भी डेफिनेशन एक्सपेक्टेशंस आएंगे उसके पहले आप स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन लिख सकते हो। तो आपका आंसर का लेंथ बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन में सिंगल लाइन पॉइंट्स है और बाकी चैप्टर्स में अगर देखोगे तो आपके पॉइंट्स काफ़ी बड़े बड़े, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस में सिर्फ 1 या 1.5, 2 लाइन्स में ख़त्म हो जाता है एक एक पॉइंट। तो इसीलिए ये टॉपिक अगर एक्सपेक्टेशंस का आएगा तो प्लीज़ आप लोग पहले स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन लिखिएगा और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस। अब आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स के अंदर में ही उस टॉपिक में एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस
or state the positive and negative impact that the stakeholders have on an organization. ये क्वेश्चन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो. तो अब हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं. दिस आंसर कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. इसमें बोला गया है पॉजिटिव इम्पैक्ट. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस जिनको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है. तो वो जो है उन लोग नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. कैसे सपोर्ट देते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर एक इंस्टीट्यूशन है यानी बैंक, तो बैंक जो है वो पैसा दे सकता है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की ज़रूरत है तो बैंक ऑर्गेनाइजेशन को लोन देगा. तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंस. सिमिलरली जो इंडिविजुअल्स है, फॉर एग्जांपल लेबर हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, जो वर्कमैन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोग लेबर प्रोवाइड करेंगे, अपना मेंटल और फिजिकल एफर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े. फिर सप्लायर्स है और क्रेडिटर्स है, उन लोग रॉ मटेरियल्स और मशीनरी प्रोवाइड करेंगे. तो ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. तो इन लोग या तो फाइनेंस के रूप में, लेबर के रूप में, रॉ मटेरियल्स के रूप में, मशीनरी के रूप में फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और बहुत टाइप के सपोर्ट देते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. जब इतना रिसोर्सेज से हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो जब ये सब रिसोर्सेज से हमारा एक प्रोडक्ट और एक सर्विस रेडी हो जाता है, तो उनको बेचने के लिए भी हमारे स्टेक होल्डर्स ही काम करते हैं. कस्टमर्स आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आप लोग ITC की नोटबुक्स यानी क्लासमेट, ITC की जो बिंगो चिप्स आती है वो यूज़ करते होंगे. अपने जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जियो यूज़ कर रहे हैं, सबके पास उसकी एक सिम है. तो हम लोग सब कस्टमर्स हैं जियो के. तो हम भी स्टेक होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के. तो जब वो प्रोडक्ट या सर्विस रेडी हो जाती है तो वो सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद करती है. तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका नोट्स जो है मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है. तो इन केस आपको बुक में नहीं मिले तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो. नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. हर एक चीज़ का प्रॉज अगर होता है तो कॉन्स भी होता है. तो वैसे ही स्टेक होल्डर्स की भी नेगेटिव इम्पैक्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन पे. अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया गया तो उन लोग जो स्मूथली फंक्शन हो रही है कंपनी, उसको ब्लॉक कर देंगे या बीच में इंटरप्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेबर्स लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई तो उन लोग ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कर देंगे. ऐसा तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा ही होगा. तो वैसे ही अगर कोई भी एक्सपेक्टेशंस डिसरिगार्ड हुआ तो कोई भी स्टेक होल्डर ब्लॉक या इंटरप्ट कर सकता है फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज को. अगर क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, अगर सप्लायर्स को उनके मन मुताबिक भी पेमेंट नहीं मिला, डिलीवरी अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हर बार बोले कि आप जल्दी से गुड्स को डिलीवर करो, तो उन लोग बोलेंगे अच्छा इंटरप्राइज नहीं है, हर बार ऐसे जल्दी गुड्स को लेता है. तो ये सब को भी लेके उन लोग इंटरप्ट कर सकते हैं. अगर हम लोगों को गुड्स नहीं देंगे टाइम पे, रॉ मटेरियल्स टाइम पे नहीं देंगे, तो फिर हम लोग आगे प्रोड्यूस कैसे करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को. तो इसीलिए बोला गया है कि एक्सपेक्टेशंस अगर डिसरिगार्ड हो गया तो स्टेक होल्डर्स फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज को ब्लॉक या इंटरप्ट कर सकते हैं. तो बच्चों, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन बताओ. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है. स्टेक होल्डर्स प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन. तो इस क्वेश्चन में भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ही लिखना है कि इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज बिकॉज इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो. एंड ऐसे करके आप पूरा आंसर लिख सकते हैं. ये बस एक छोटा सा स्नीक पिक है पूरे चैप्टर का. और अगर आपको मेरे से क्लासेस लेनी है तो आप मेरे रेगुलर बैचेस में एनरोल करा सकते हो. नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है. अगर आपको ये वीडियो हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रही है. मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी. थैंक यू फोक्स. सी या.